हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव के चैप्टर सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच फैमिली डिड द बार्बर बिलोंग टू। ठीक है, तो जो नाई था वो किस परिवार से संबंध रखता था। तो ही बिलोंग टू ए म्यूजिशियंस फैमिली। तो नाई जो था वो एक संगीतकारों के परिवार से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड शहनाई। शहनाई का आविष्कार किसने किया। ए बार्बर, ठीक है, बार्बर जिसको नाई भी बोलते हैं, इम्प्रूव द पुंगी। तो पहले एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको पुंगी बोलते थे। ठीक है, तो पुंगी की जो साउंड थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसने क्या किया, नाई ने पुंगी में कुछ सुधार किया और जिससे शहनाई का आविष्कार हुआ। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, तो उससे शहनाई का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल्स डज ए शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी। जो शहनाई होती है तो उस पर कितने होल्स होते हैं। तो इट हैज 7 होल। तो शहनाई है उसमें 7 होल्स होते हैं, जिनको कुछ होल्स को बंद करते हैं उंगलियों से, कुछ को खोलते हैं और फिर उसमें एक फूंक मारते हैं जिससे एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह ग्रैंडफादर। बिस्मिल्लाह के ग्रैंडफादर दादाजी को बोलते हैं, तो बिस्मिल्लाह के दादाजी का क्या नाम था। तो हिज ग्रैंडफादर्स नेम वाज रसूल बख्श खान। तो व्हाट डिड वन ऑफ हिज स्टूडेंट इन द यूएस वांट हिम टू डू। अमेरिका में उनका एक विद्यार्थी उनसे क्या करवाना चाहता था। तो इसका आंसर है, द स्टूडेंट वांटेड बिस्मिल्लाह खान टू सेटल इन द यूएसए। ठीक है, तो जो उनका स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान का, वो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान यूएसए में ही सेटल हो जाएं एंड स्टार्ट ए शहनाई स्कूल देयर, और वहां एक शहनाई स्कूल खोलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज पुंगी वेंड, हु वेंड इट। ठीक है, तो बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है, तो जो प्रतिबंध, तो पुंगी थी वो कहाँ बैंड थी, उस पे कहाँ प्रतिबंध लगा हुआ था। हु बैंड इट, और किसने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो पुंगी वॉज बैंड इन द रॉयल कोर्ट। जो शाही दरबार था तो उसमें पुंगी बैन थी। वही इम्परर औरंगजेब और सम्राट औरंगजेब ने इसको बैन किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान वॉच समवन प्रैक्टिसिंग द शहनाई फर्स्ट। तो बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले जो शहनाई को बजाते हुए किसको देखा। हु दिस समवन वॉज, और यह कौन था। ही सॉ हिज अंकल। ठीक है, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखा था, जिनका नाम अली बख्श था, प्लेइंग द शहनाई व्हेन ही वाज 5 years ओल्ड एट टेम्पल इन ए बनारस। ठीक है, तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने मामा अली बख्श को बनारस के एक मंदिर में शहनाई बजाते हुए देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, तो कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार थे जो बिस्मिल्लाह खान को दिए गए। तो इसका आंसर है, ही रिसीव पद्मश्री। उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ठीक है, तो ये सारे नेशनल अवार्ड्स थे जो बिस्मिल्लाह खान को दिए गए। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर थे जो हमने किए। ठीक है, आगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियोज का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो औरंगजेब ने पुंगी के बजाए जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, उसने बैन क्यों किया था पुंगी को। तो औरंगजेब बैन इट। औरंगजेब ने पुंगी को बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था बिकॉज, क्योंकि इट मेड ए लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि जो पुंगी थी उसका जो साउंड था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लाउड था, तेज था और अनप्लीजेंट था। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय साउंड था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, कानों में चुभता था, इस तरीके का साउंड था। तो औरंगजेब ने इसको बजाए जाने पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पुंगी बिकम ए जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइज मेकर्स। जो पुंगी इंस्ट्रूमेंट्स था वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल क्यों हो गया जो शोर करते थे, नॉइज मेकर्स थे। तो बिकॉज इट्स श्रिल साउंड। क्योंकि जो पुंगी थी उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही ज्यादा श्रिल थी। श्रिल मतलब तीखी थी, चुभने वाली थी। वॉज नॉट प्लीजेंट, और उसके जो साउंड ध्वनि थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, प्लीजेंट नहीं थी। तो ऑल सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसी वजह से उसकी तरह दिखने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, उसकी तरह साउंड, जो पोंगे की तरह साउंड वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे
वर कॉल्ड रीडेड नॉइज मेकर्स, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, रीडेड नॉइज मेकर्स कहा जाने लगा, ठीक है, वो सभी एक श्रेणी में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिवाइव द पुंगी एंड व्हाट शेप डिड इट टेक, ठीक है, तो पुंगी को रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ठीक है, किसी चीज को पुनर्जीवित करना। तो हु रिवाइव द पुंगी, किसने पुंगी को पुनर्जीवित किया, एंड व्हाट शेप डिड इट टेक, और इसको क्या आकार मिला। तो ए बार्बर फ्रॉम ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, तो एक बार्बर नाई था जो संगीतकारों के परिवार से था। इम्प्रूव इट, तो उसने पुंगी में कुछ सुधार किया। इट बिकेम लॉन्गर एंड ब्रॉडर विद 7 होल्स, ठीक है, और उसने जो नया इंस्ट्रूमेंट्स बनाया तो वो पुंगी से थोड़ा सा लंबा था और उससे चौड़ा था, और उसने इस नए इंस्ट्रूमेंट में 7 होल किए, जिसको जब वो प्ले करता था, बजाता था, तो उसके कुछ होल्स को उंगलियों से बंद कर लिया, कुछ को खोल दिया, तो इससे एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड शहनाई गेट इट्स नेम, शहनाई को इसका नाम कैसे मिला। इट वॉज प्लेड बाई ए नाई, ठीक है, तो शहनाई जो थी उसको एक नाई के द्वारा बजाया गया था, जिसको बार बार बोलते हैं, इन द शाह कोर्ट, ठीक है, जो शाह जो राजा था उस समय का, तो उसके दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो इसीलिए सो इट वॉज नेम्ड शहनाई, तो इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान यूजुअली सिंग एट द एज ऑफ 5, तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो आमतौर पर कहाँ गाते थे। हाउ वॉज ही अवॉर्डेड एंड वाई हुम, और उनको क्या उपहार मिलता था और किसके द्वारा। ही सैंग भोजपुरी चैटा एट द बिहारी जी टेम्पल इन डुमराव, और तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बिहारी जी मंदिर, डुमराव में एक मंदिर था बिहारी जी टेम्पल, ठीक है, बिहारी जी का एक मंदिर था डुमराव में, तो वहां पर वो भोजपुरी चैता गाते थे, और एट द एंड ऑफ विच, और जिसके अंत में ही वॉज गिवन ए बिग लड्डू, उनको एक बड़ा लड्डू मिलता था बाई द लोकल महाराजा, वहां के एक स्थानीय महाराजा थे उनके द्वारा उपहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अली बख्श, अली बख्श कौन थे, वेयर वॉज ही एम्प्लॉयड, वो कहाँ नियुक्त थे, एंड व्हाट वॉज हिज इन्फ्लुएंस ऑन बिस्मिल्लाह खान, और उनका इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और उनका बिस्मिल्लाह खान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है, अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाह अंकल, तो अली बख्श थे वो बिस्मिल्लाह के अंकल थे, मामा थे। ए शहनाई प्लेयर एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस, जो बनारस के एक विष्णु टेम्पल में शहनाई वादक थे। ही इंस्पायर्ड एंड ट्रेंड बिस्मिल्लाह इन शहनाई, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह को शहनाई की शिक्षा दी और उनको इंस्पायर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमराव, तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह डुमराव में अपने दिन कैसे व्यतीत करते थे। तो इसका आंसर है, ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर ए पाउंड इन डुमराव, तो 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान डुमराव के एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। एंड ही वुड रेगुलरली गो टू द बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता, और वो नियमित तौर पर, ठीक है, जो बिहारी जी का मंदिर था तो उसमें भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान, आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में क्या जानते हैं। हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, आप बिस्मिल्लाह खान, उनके पिताजी और उनके दादाजी के बारे में क्या जानते हैं। तो हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, ठीक है, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, एंड फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता थे उनका नाम पैगंबर बख्श था। वर बोथ शहनाई प्लेयर्स, ठीक है, दोनों ही शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह कंटिन्यूड द फैमिली ट्रेडिशन, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपना जो परिवार की परंपरा थी, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया। एंड बिकम ए फेमस म्यूजिशियन, और एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह टू इंप्रूव एंड इन्वेंट राग्स, ठीक है, तो बिस्मिल्लाह को जो राग्स थे, ठीक है, तो उनको उनमें सुधार करना और नए राग्स को इन्वेंट करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया है। तो इसका आंसर है, हिज लव फॉर म्यूजिक डीप प्रैक्टिस, ठीक है, संगीत के लिए उनका प्रेम, डीप प्रैक्टिस गहन अध्ययन, ठीक है, अभ्यास, एंड डिवोशन टू इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति के लिए उनका जो समर्पण था। इंस्पायर्ड हिम टू क्रिएट न्यू राग्स, तो इससे वो इंस्पायर्ड हुए, ठीक है, नए राग्स को इन्वेंट करने के लिए, नए राग्स का आविष्कार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो, वो रेडियो के साथ कैसे जुड़े।
तो बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली प्लेड द शहनाई ऑन ऑल इंडिया रेडियो। तो बिस्मिल्लाह खान थे वो नियमित तौर पर ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई बजाते थे। एंड हिज म्यूजिक बिकेम वेरी पॉपुलर थ्रू द रेडियो, और रेडियो के माध्यम से उनका संगीत था वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम ए मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान। तो 15 अगस्त 1947 ठीक है बिस्मिल्लाह खान के लिए कैसे एक यादगार दिन बन गया। तो इसका आंसर है ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ने लाल किला से शहनाई बजाई एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, और पहले भारतीय नागरिक बन गए जिन्होंने अपनी शहनाई से भारत के लोगों का अभिवादन किया। ग्रीट मतलब अभिवादन करना, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को ठीक है बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से शहनाई बजाई और अपनी शहनाई से भारत के लोगों का अभिवादन करने वाले वो पहले नागरिक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान। तो जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली विदेश की यात्रा जो अफगानिस्तान की यात्रा थी, तो जब उन्होंने अपनी पहली अफगानिस्तान की यात्रा की तो क्या हुआ। तो व्हेन ही वेंट टू अफगानिस्तान, तो जब वो अफगानिस्तान गए, द किंग ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का जो राजा था जिसका नाम जाहिर शाह था, वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, तो वो इस कलाकार से इतना प्रभावित हुआ, ठीक है, मेस्ट्रो यानी कलाकार के लिए बोलते हैं, दैट की ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन, की प्राइसलेस यानी कि अमूल्य बहुमूल्य जो चीज हो, ठीक है। तो वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो बहुमूल्य पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स, ठीक है, और दूसरे जो उपहार थे वो उनको भेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड। तो जब बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड दिया गया तो उन्होंने पेरेंट्स के लिए क्या सलाह दी। ही टोल्ड पेरेंट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक, ठीक है, तो उन्होंने पेरेंट्स को सलाह दी कि उन्होंने पेरेंट्स से कहा टू टीच देयर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि वो अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, बिकॉज क्योंकि इट इज इंडियाज रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि जो संगीत है वो भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। तो शहनाई है वो पुंगी से किस तरीके से अलग है। द शहनाई हैज ए सॉफ्टर एंड मोर मेलोडियस साउंड कंपेयर्ड टू द श्रिल साउंड ऑफ पुंगी। तो जो शहनाई है उसकी जो ध्वनि है वो पुंगी की कंपैरिजन में, ठीक है, जो अगर उसकी तुलना पुंगी से करें तो पुंगी की कंपैरिजन में शहनाई की जो ध्वनि होती है वो बहुत ही ज्यादा कोमल और मधुर होती है, जबकि जो पुंगी का साउंड होता है वो कैसा होता है, श्रिल होता है, यानी बहुत ही तीखी आवाज होती है, ठीक है, बहुत शोर करने वाली और तीखी आवाज होती है, ठीक है। तो शहनाई है वो तो पुंगी से अलग होती है, क्योंकि जो शहनाई का साउंड है वो बहुत ही ज्यादा कोमल और मधुर होता है, और पुंगी का साउंड होता है तो बहुत ही चुभने वाला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है, उनका बड़ा ब्रेक मिला। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट ए बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खान को बड़ा ब्रेक मिला विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ठीक है। तो जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तब बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए, ठीक है। तो आगे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स अर्ली लाइफ। तो बिस्मिल्लाह खान के प्रारंभिक जीवन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो इसका आंसर है, बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड डुमराव इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव जो कि बिहार में है, ठीक है, तो बिहार डुमराव के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श वॉज ए शहनाई प्लेयर इन द कोर्ट ऑफ महाराजा ऑफ भोजपुर। तो उनके पिता पैगंबर बख्श भोजपुर के महाराजा के दरबार में एक शहनाई वादक थे। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो बिस्मिल्लाह खान थे वो संगीतकारों के परिवार से संबंध रखते थे। एट ए यंग एज, और बहुत ही कम उम्र में, ही वेंट टू बनारस टू लर्न द शहनाई फ्रॉम हिज अंकल। वो अपने अंकल यानी अपने मामा से शहनाई सीखने के लिए बनारस चले गए।
अली बख्श देयर, ठीक है, जिनका नाम था अली बख्श देयर, वहां ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग म्यूजिक ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इन द टेम्पल। वहां उन्होंने गंगा के किनारे और मंदिरों में अभ्यास, प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास, संगीत का अभ्यास करना शुरू किया। ही लव्ड म्यूजिक एंड वर्क वेरी हार्ड, वह संगीत को प्यार करते थे और ही एंड वर्क वेरी हार्ड, और उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया टू बिकम ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, एक महान शहनाई वादक बनने के लिए। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान के अर्ली लाइफ के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप बिस्मिल्लाह खान के पुरस्कार और उनके सम्मान के बारे में क्या जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान रिसीव मैनी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो जो भारतीय सांस्कृतिक संगीत है, तो इसमें अपने योगदान के लिए बिस्मिल्लाह खान को कई अवार्ड मिले। ठीक है, उनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए जो भारत का क्लासिकल संगीत है, तो उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो योगदान था, तो उसके लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, उनको पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है, ये सारे अवार्ड दिए गए। ये सभी अवार्ड्स नेशनल अवार्ड हैं। इन 2001 और 2001 में ही रिसीव द भारत रत्न विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो 2001 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। He was also the first Indian to play the शहनाई at the Red Fort on 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई बजाने वाले वो पहले भारतीय बने। When India got independence, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। His म्यूजिक वॉज रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन इंडिया, उनका संगीत का सम्मान न केवल भारत में ही किया जाता है बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, बल्कि दूसरे देशों में भी उनके संगीत का सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया, बनारस एंड डुमराव, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत, बनारस और डुमराव से प्रेम करते थे। तो इसका आंसर है यस, हाँ, आई एग्री, मैं सहमत हूं, दैट कि बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया, बनारस एंड डुमराव, कि बिस्मिल्लाह खान भारत, बनारस और डुमराव से प्रेम करते थे। ही नेवर लेफ्ट इंडिया फॉर लॉन्ग, उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए भारत को कभी नहीं छोड़ा। इवन थो ही गॉट मेनी ऑफर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, यहां तक कि उनको दूसरे देशों से कई सारे ऑफर मिले, इंक्लूडिंग वन टू सेटल इन द यूएसए, जिनमें एक यूएसए में सेटल होने का ऑफर भी था। He loved the Ganga in बनारस and the simplicity of his hometown डुमराव, उन्हें बनारस की गंगा और उनके जो गृह स्थान था डुमराव, ठीक है, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी, वो उनको बहुत पसंद थी। He believed, उनका विश्वास था, that कि his music was deeply connected to the soul of India, कि उनका जो संगीत है वो भारत की आत्मा, ठीक है, आत्मा स्पेशली और मुख्य रूप से द हॉली सिटी ऑफ बनारस, जो पवित्र सिटी, जो पवित्र शहर बनारस है, उससे गहराई से जुड़ा हुआ है। दिस शोज हिज डीप लव फॉर हिज कंट्री एंड इट्स कल्चर, यह उनके देश और उनके देश की संस्कृति के लिए उनका जो गहरा प्रेम है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी अपनी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विद फिल्म एंड व्हाई डिड ही गिव अप फिल्म। तो क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान फिल्मों से कैसे जुड़े और व्हाई डिड ही गिव अप फिल्म, और उन्होंने फिल्म क्यों छोड़ दी, फिल्म में काम करना क्यों छोड़ दिया। तो बिस्मिल्लाह खान वॉज वंस इन्वाइटेड टू प्ले द शहनाई इन फिल्म, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बार फिल्म में शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किया गया। ही गेव म्यूजिक इन ए फेमस हिंदी फिल्म, उन्होंने एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है जिसका नाम है गूंज उठी शहनाई, ठीक है, उसमें अपना संगीत दिया। बट ही डिड नॉट लाइक द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा वेरी मच, लेकिन उनको जो सिनेमा की दुनिया थी वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। ही बिलीव, उनका मानना था, दैट की फिल्म डिड नॉट सूट द प्योर एंड स्पिरिचुअल नेचर ऑफ क्लासिकल संगीत, जो शास्त्रीय संगीत जो म्यूजिक है, ठीक है, तो उसके जो शुद्ध, प्योर का मतलब शुद्ध, और एंड स्पिरिचुअल और धार्मिक जो उसका स्वरूप है, नेचर है, ठीक है, तो उसके अनुरूप नहीं है। जो फिल्में हैं तो शास्त्रीय संगीत का जो प्योर आध्यात्मिक जो स्वरूप है तो उसके अनुरूप नहीं है।
सो इसीलिए ही डिसाइडेड नॉट टू वर्क इन फिल्म। तो अगेन, तो इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो दोबारा से फिल्मों में काम नहीं करेंगे एंड फोकस ओनली ऑन क्लासिकल संगीत, और केवल जो शास्त्रीय संगीत है उस पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थे हमारे जो हमने इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, इस वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।